हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी डॉक्टर मंसूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, TSSB, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी और एनटीए नेट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आप लोगों के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो भी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि मेरा पब्लिक ग्रुप है लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से, वहाँ मैं आपको डेली 2 घंटे की प्रैक्टिस देता हूँ। वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें PDF भी आपको देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहला काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 काम करना आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल को सेलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और प्यारा से कमेंट ज़रूर दें। और आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन का है। पोजिशन ऑफ ए प्रेपोजिशन, यानी पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन। चूँकि आप सब लोग जानते होंगे कि प्रेपोजिशन क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी मैंने कई सारे वीडियो बनाया, तकरीबन सारे मैंने वर्ड उसमें जो है आपको कवर कर दिए हैं और उसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। प्रीपोजिशन किस टाइप के होते हैं, क्या उनका रोल होता है। आज आप देखेंगे, इसका पोजीशन देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है और इसकी पोजीशन क्या होती है। तो वीडियो को देखेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, दिए गए नंबर पे, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8115590317 पे, आप मुझे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं। कॉल करने का टाइम जो होगा वो 5 to 6 PM होगा फ्रेंड्स। 5 to 6 PM पर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। कॉल के लिए आपका 5 to 6 PM का टाइमिंग है। आप मुझे बात करके, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ये QR है, इस QR से आप फ़ी को पे करके, और फ़ी आप जो है उसकी स्लिप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कोर्सेज़ जो भी आपके हैं, TGT, PGT, DSSB, MRS या NTA नेट, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका कवर होगा, लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। और टुडेज टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड इट्स फंक्शन। फ्रेंड्स, देखते हैं पोजीशन। प्रीपोजिशन में 3 पोजीशन आपके बनते हैं। पहला क्या होता है? बिगिनिंग पोजीशन। दूसरा होता है मिड पोजीशन और तीसरा होता है आपका एंड पोजीशन। देखते हैं क्या है बिगिनिंग पोजीशन में, यानी प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज होता है। आपको एक चीज़ मैं इसके पहले थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे प्रीपोजिशन को आप जब आप देखते होंगे, कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये कोई भी वर्ड हमारा प्रीपोजिशन है या कभी कभी, क्योंकि ये कंजक्शन का भी रोल प्ले करता है, कभी कभी ये एडवर्ब का रोल प्ले करता है। तो आप ये जान लें कि ये प्रीपोजिशन जो होता है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो, यानी कि प्रीपोजिशन के रूप में कोई अगर आपका वर्ड हो और इसके तुरंत बाद क्या हो, यानी इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये जो इसके पहले का जो वर्ड होगा, यानी कि जो प्रीपोजिशन के रूप में वर्ड होगा, वो प्रीपोजिशन ही होगा। ओके। दूसरा इसका क्या है, इसका आप देखते हैं, रोल देखते हैं क्या है। प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट या वर्ब होता है, यानी यहाँ से कोई क्लास शुरू होती है, तो ये वर्ड हमारा प्रीपोजिशन ना होकर क्या होता है भाई? कंजक्शन होता है। आपको हम डिफरेंस समझा रहे हैं इसमें। और इसके अलावा तीसरा हमारा क्या होता है कि अगर कोई वर्ड है जिसे आप प्रीपोजिशन समझ रहे हैं, और अगर इस वर्ड के बाद ना तो कोई सब्जेक्ट या वर्ब हो और ना ही कोई इसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और या ऑब्जेक्ट, ये अगर कुछ ना हो, और इसके पहले कोई अगर वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, या है ना, जिनसे यहाँ पर एक्शन वर्ब हो या स्टेट की बात बताए, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये जो वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में होता है वो प्रीपोजिशन ना होकर क्या होता है? एडवर्ब हो। ठीक है। यानी प्रीपोजिशन के पहले, यानी जो आपका प्रीपोजिशन के रूप में जो वर्ड दिख रहा है, इसके पहले कोई एक्शन या नॉन एक्शन वर्ड आपके वर्ड होने चाहिए। और उसके बाद अगर ये जो इस तरह का वर्ड आता है जो कि आपको लगता है कि प्रीपोजिशन है,
उसके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट ना हो तो वो प्रेपोजिशन ना होकर क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब ये आपने 3 इसके कंडीशन समझ लिया कि आपका देखने में वो वर्ड आपका प्रेपोजिशन लगेगा, लेकिन कभी कभी वो कंजक्शन का रोल प्ले करता है, कभी वो प्रेपोजिशन होता है और कभी वो एडवर्ब होता है। अब यहाँ हम इसके पोजीशन को समझते हैं प्रेपोजिशन के। तो पहला है क्या, देखिए सेंटेंस में हम यहाँ देखते हैं जो फर्स्ट पोजीशन हमारी है, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, इसके कुछ कंडीशन जो है सेम मिलते हैं। पहला क्या है, देखिए इसमें रूल यह है कि फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होने चाहिए, यानी डब्ल्यू एच टाइप के आपके जो है WH टाइप के आपके वर्ड होने चाहिए। जैसे फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस वर्क। अभी आपने देखा यहाँ पर क्या है, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में है फ्रेंड्स, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और यहाँ पर WH वर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इस तरह से कोई सेंटेंस आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, WH टाइप का होगा, तो यहाँ पे क्या लगता है भाई, आप ये प्रीपोजिशन जो होता है इसका सेंटेंस में इसकी पोजीशन स्टार्टिंग में होती है, यानी कि बिगिनिंग में होती है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें सेंटेंस में क्या है, फ्रॉम वेयर यू कमिंग। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अभी आप इस पे पोजीशन देखिए, फिर अभी आपको इसका रूल समझाएंगे कि इसका रूल क्या होता है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे। इस पर पूरा बिल्कुल एक तरह से ऑपरेशन होगा, इस पर कैसे होता है, क्यों होता है। अभी आप यहाँ पे केवल एग्जाम्पल देखें, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ आ गई, पहले आ गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिड पोजीशन में क्या है, आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर यू। सेकेंड में देखते हैं क्या है, यहाँ पर फॉर यू, फॉर जो है यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बीच में आया हुआ है, मिड पोजीशन में है। आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा आई जो है सब्जेक्ट हो गया, आई एम हमारा जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, और गिफ्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या लग गया, आपका प्रेपोजिशन ऑफ फॉर का प्रयोग हो गया। ठीक है, आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पे आपने देखा सेंटेंस की यही सेम पोजीशन बन रही है और यहाँ प्रेपोजिशन अबाउट जो कहाँ है, यहाँ पे बीच में। ओके, तो ये आपका मिड पोजीशन हो गया। अभी ये इस पर आपको पूरा रूल समझाएंगे, ये कैसे बनना है, क्यों बनना है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। नेक्स्ट देखते हैं, इंड पोजीशन में देखते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, यहाँ भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ भी आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ भी क्या लगाया, लास्ट में आपके प्रेपोजिशन फ्रॉम को यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ भी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट में आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है स्टार्टिंग में और ये सेंटेंस आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, आपका प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड में यानी कि लास्ट में लगा हुआ है। अब ये तो आपने देखा कि सेंटेंस में के एग्जाम्पल के तरह से कि आपने ये देख लिया कि ये कहाँ कहाँ यूज किया गया है और कहाँ पर पहले है, कहाँ बीच में है, कहाँ पे इसकी पोजीशन लास्ट में है। या आपने इसकी पोजीशन को देख लिया। अब इसके पीछे रीजन और लॉजिक देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखते हैं, पहला यहाँ से हम इन से शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, फिर फर्स्ट तक जाते हैं। इन पोजीशन आप प्रेपोजिशन, ठीक है। ये इसका चूँकि लॉजिक थोड़ा सा टफ है और आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आप रजिस्टर और पेन लेके बैठे, आप वीडियो को देखते रहें, एक चीज़ नोट डाउन करते रहें और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। बाय द वे, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका रूल पहला ये है, वेन एवर यू वांट टू नो द ऑब्जेक्ट नेम पर्सन थिंग, यानी जब आप सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में, आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर वो इंसान क्या है, कैसा है, कौन है, या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। कभी कभी ये पर्सन एंड थिंग के अलावा इसमें फीलिंग्स भी होते हैं और इमोशंस भी होते हैं। अगर आप उस फीलिंग, इमोशन यानी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, या पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी थिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, और जब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वह सेंटेंस क्या होगा, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। यानी कंडीशन ये बनी कि आप किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, यानी दशा के बारे में, तो सेंटेंस क्या बनना है, आपका इंटरोगेटिव बनना है। तो जब उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके जगह पे, यानी उसके स्थान पे जो क्वेश्चन जो आपका आ रहा है उसके लिए क्या लगाते हैं, हम
प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, वेन एवर यू वांट टू नो द ऑब्जेक्ट नेम पर्सन थिंग देन वी यूज ए प्रेपोजिशन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब हम क्या करते हैं, उस प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या यूज करते हैं हम, प्रेपोजिशन का। जैसे व्हाट इज द टेबल मेड ऑफ, ठीक है, मेज किस चीज़ की बनी हुई है, मेज किस चीज़ की बनी हुई है। सेंटेंस आपने देखा कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से WH से शुरू हो रहा है सेंटेंस है ना, व्हाट से है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो किस चीज़ से मेज बनी हुई है, यानी उस किसी थिंग के बारे में पूछना चाह रहा है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है। तो आपने देखा है किसी थिंग के बारे में जानना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ऑफ से इसका का की के का संबंध हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विद हुम आर यू ट्रैवलिंग, ठीक है, विद हुम। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, होम, होम भी आपका जो है क्या है, इंटरोगेटिव, ये आपका पूरा सेंटेंस बना रहा है। एंड ये क्या है, WH वर्ड है, तो WH के पहले क्या लग गया भाई, यहाँ पर विद का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर दूसरा सेंटेंस इसी टाइप से बनाते हैं क्या, होम आर यू टीचिंग विद, ठीक है ना, तुम किसके साथ पढ़ाते हो। यहाँ टीचिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, हुम आर यू ट्रैवलिंग, तुम किसके साथ है ना, घूम रहे हो, टहल रहे हो। तो कंडीशन वही हो रही है कि होम, यहाँ पर देखे आपने, होम से क्या बन गया, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और यहाँ किसी के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम किसके साथ पढ़ाते हो या किसके साथ खेल है ना, टहल रहे हो। तो दोनों के बारे में, यानी किसी पर्सन की बात की गई। ओके फ्रेंड्स, पर्सन के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पर्सन के बारे में पूछा गया, तो यहाँ क्या लगा, यानी कि संबंध बताया किसी के बारे में, है ना, जो जिसके साथ वो टहल रहा है या जिसके साथ वो पढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम भाई, प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विच थिंग इज द कर्ड मेड फ्रॉम। अब यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में, यानी क्या है, विच थिंग इज द कर्ड मेड फ्रॉम, दही किस चीज़ से बनी होती है, यानी यहाँ पे अवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाया, आपने देखा सेंटेंस भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, और यहाँ पे WH से सेंटेंस शुरू हो रहा है, विच है ना, विच है यहाँ पे सेंटेंस में पहले विच वर्ड दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, किसी थिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाया गया, प्रेपोजिशन फ्रॉम को लगाया गया, ठीक है। अब आपने ये देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन, इसके बाद जो थर्ड पोजीशन आएगी वहाँ ये अभी आपने जो भी देखा, फर्स्ट देखा और इसके पहले की स्लाइड में, वो हमारा तीसरे पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड पोजीशन में देखते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि प्रेपोजिशन वर्ड के जो है 3 शक्ल होते हैं। एक तो अपना प्रेपोजिशन खुद के रूप में होता है, दूसरा वो कभी कभी कंजक्शन के रूप में आता है, होता वर्ड वही है लेकिन वो कंजक्शन के रूप में प्ले करता है, और कभी कभी वो क्या करता है, वो एडवर्ब के रूप में प्ले करता है। वर्ड प्रेपोजिशन वाला होता है लेकिन वो एडवर्ब के रूप में यूज होता है वहाँ पर, तब वो प्रेपोजिशन नहीं होता है। जैसे कैसे देखते हैं, सेकंड रूल में देखते हैं क्या, प्रेपोजिशन कम इन द एंड ऑफ एन एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन कम इन द एंड इज एन एडवर्ब। अब वो क्या होता है, जब एंड में आता है कभी कभी, अब वो वहाँ पर क्या प्ले करता है, फिर वो रोल एडवर्ब का करता है। कैसे, ही इज़ नॉट कम सिंस, ठीक है, ही हैज़ नॉट कम सिंस, वो अभी तक जैसे नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर सिंस जो है, सिंस तो हमारा प्रेपोजिशन का वर्ड है लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर सिंस के बाद जो है आपने देखा, इसके बाद ना तो कोई यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब है, यानी सब्जेक्ट वर्ब होता तो क्या बनता है, ये आपका कंजक्शन बनता, और ना ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता तो ये क्या बनता, प्रेपोजिशन बनता। तो इस तरह से ना ये कंजक्शन है और ना ये आपका जो है प्रेपोजिशन है, बल्कि ये क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह से ही इज इन, वो कहाँ है, अंदर है। अब यहाँ देखिए अंदर क्या है, यहाँ पे किसी उसकी कंडीशन को, इसकी स्टेट को बता रहा है, इसकी दशा को बता रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है। ही जो हमारा प्रोनाउन है उसके बारे में बता रहा है कि वो किस जगह पर है, यानी वो क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, ठीक है ना। तो ही इज इन, वो कहाँ पर है, अंदर है। अब इनके बाद ना तो कोई क्लाज है, ना यहाँ क्लाज होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए था, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता तो ये क्लाज बनता, यहाँ पे तब ये कंजक्शन का काम करता। और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है यानी नाउन और प्रोनाउन के रूप में होता फ्रेंड, तो ये क्या बनता, प्रेपोजिशन बनता। तो ये दोनों कंडीशन ऐसी नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ओके, ये क्या है, एडवर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द क्लास इज ओवर। यहाँ भी देखते हैं हमारा प्रेपोजिशन के रूप में ये ओवर वर्ड आता है और ये प्रेपोजिशन ही होता है, लेकिन यहाँ सेम कंडीशन यही है, ना तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, ना तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ना तो ये कंजक्शन होगा और ना ये प्रेपोजिशन होगा, बल्कि ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखेंगे, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउंस WH वर्ड कम इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस। जब रिलेटिव प्रोनाउन जो कि WH हमारा वर्ड्स होता है, ये कहाँ आता है? कम इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के बीच बीच में आता है। जैसे कि इसमें हु होगा, हुज होगा, विच होगा, एंड इसके अलावा हुम है, वेयर है, हाउएवर है, वेनिवर है, हुईवर है। इस तरह से जो भी वर्ड आते हैं तो उसका क्या यहाँ पर यहाँ पर क्या रोल होता है देखते हैं। सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ द हॉस्पिटल हु या ऑफ विच डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हुज और ये यहाँ पर विच, ये दोनों क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या है? WH, यानी कि ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये जो हुज होता है फ्रेंड्स, हुज जो होता है, हुज एक्चुअली आप इसका मतलब ये होता है ऑफ विच, ठीक है। यानी इसमें जो है हुज में ऑफ जो है ऑलरेडी इसमें होता है। जो मतलब हुज का होता है वही मतलब होता है विच का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि विच के साथ आप अगर विच आता है तो आपको ऑफ लगाना होता है, और अगर हुज आता है तो यहाँ पर ऑफ इसमें खुद ही इंक्लूड होता है, यानी ये साइलेंट होता है, यानी आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो जैसे सेंटेंस अगर दिया हुआ है दिस इज़ द हॉस्पिटल, हुज अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी प्रेपोजिशन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सेंटेंस हमारा होगा दिस इज़ द हॉस्पिटल हुज डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट। इस तरह से हमारा वाक्य सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह का सेंटेंस आपके कॉमन एरर में आ सकता है, या फिर आपके जो है एरर डिटेक्शन में इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पैराग्राफ पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से, और उसमें देखता है कि आपको एरर करने के लिए, वो तो आपके SSC वगैरह के एग्जाम में होता है। अब आप देखते हैं कि अगर इस सेंटेंस में हुज के अलावा अगर यहाँ पे कैसे होगा, दिस इज़ द हॉस्पिटल विच डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एरर में दे देगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन को हटा देगा, या फिर इसका प्लेस यहाँ पर कर देगा, या बीच में कर देगा, यानी विच के बाद कर देगा, या फिर लास्ट में कर देगा। तो आपको उसको करेक्ट करना होगा। यानी अगर विच दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो विच के तुरंत बाद इसकी जो पोजीशन होगी, यानी इसके पहले, है ना, ये प्रोपोजिशन के बाद विच होगा, और विच के तुरंत पहले जो होगा ये क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा ऑफ, ठीक है ना, ऑफ विच। तो इस तरह लगाना है, दिस इज़ द हॉस्पिटल ऑफ विच डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट। ओके, इस तरह से हमारे सेंटेंस सही हो जाएगा। दो तरह से बनेगा, या तो दिस इज़ द हॉस्पिटल विच डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, या फिर होगा दिस इज़ द हॉस्पिटल ऑफ विच डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ द प्रिंसिपल विद होम आई टीच। आप यहाँ देखिए इस सेंटेंस में पूरा सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, एक तो इधर वाला क्लास है, ये भी क्लास है, और ये की क्लास है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हमारा बीच में होम है, तो होम है, तो होम क्या है आपका? WH वर्ड है। तो इस तरह से होम के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? प्रेपोजिशन लगेगा, और इसकी पोजीशन कहाँ आएगी? यहाँ हमेशा पहले आएगी। ओके, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले होगा प्रेपोजिशन। क्लियर? आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ये रूल। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ रिलेटिव प्रोनाउंस डैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करेंगे और ध्यान से देखिए। इफ़ रिलेटिव प्रोनाउंस डैट, डैट हमारा जो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अगर ये कहाँ आता है? कम्स इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस, अगर सेंटेंस के बीचों बीच में आता है, देन वी यूज़ अ प्रेपोजिशन इन द एंड। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में हमारा जो वर्ड है दैट, दैट ये किस में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, तब जो प्रेपोजिशन का जो वहाँ पर प्लेस होगा वो कहाँ होगा? उसकी पोजीशन, उसका प्लेस कहाँ होगा? सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, दिस इज़ द पेज दैट ही वॉज रेफरिंग टू। अब यहाँ देखते हैं दिस इज़ द पेज, पेज के बाद यहाँ पे क्या है? दैट। दैट आपका एक यहाँ दैट के पहले एक पूरा पार्ट हो गया, एक ये क्लास हो गया, दिस इज़ द पेज, और दूसरा क्या है? ही वॉज रेफरिंग टू। ठीक है, अब क्लास क्या है फ्रेंड्स? क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इस पर हमारी एक अलग सी वीडियो होगी, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, क्लास क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सारी चीज़ें। अब आपने देखा कि एक इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या पे है? रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो बीच में आया हुआ है, तो अब इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होगा? प्रेपोजिशन का जो हमारा प्लेस होगा, पोजीशन होगा, कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा। अब ये जो प्रेपोजिशन टू आया हुआ है वो किसके लिए? रेफरिंग के, यानी रेफरिंग के लिए आया हुआ है। दिस इज द प्लेस दैट ही वाज रेफरिंग टू, ये आया हुआ है रेफरिंग के लिए आया हुआ टू, यानी रेफरिंग टू एक है, लेकिन ये रेफरिंग के साथ जो टू आया हुआ है ये किस शर्त पर आया हुआ है? क्योंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट कहाँ है? सेंटेंस के बीच में है। तो आपको यहाँ भी एरर डिटेक्शन में आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, दैट वाज द बुक दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर।
अब यहाँ पे देखते हैं दैट वाज द बुक, ये वही बुक है, ये वही बुक थी, सॉरी, दैट वाज द बुक, ये वही बुक थी, दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कह रहा है कि ये वही किताब थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो आपने देखा इसकी पोजीशन कहाँ हो रही है, दैट की बीच में हो रही है, यहाँ बीच में हो रही है। एक यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट इसका हो गया, ठीक है, सेंटेंस ये आपका क्लास हो गया, दूसरा हो गया ये आपका ये क्लास हो गया। अब इसमें दोनों को मिला के एक सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर दैट है। जब दैट है तो इसकी जो प्रेपोजिशन की जो यहाँ पे पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, सेंटेंस के सबसे लास्ट में होगी। और ये जो लास्ट में होगी इसके पहले के जो वर्ब होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर टू के पहले का जो वर्ब था हमारा रेफरिंग के लिए टू का प्रयोग हुआ था, इसी तरह से सर्चिंग के लिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ है। और ये फॉर जो किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पर दैट के लिए आया हुआ है। तो दैट वाज द बुक, दैट वाज द बुक दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर, ये वही किताब थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था, ठीक है। तो आपने आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखते हैं रूल नंबर 4 में देखते हैं क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर पोजीशन देखते हैं। व्हेन रिलेटिव प्रोनाउंस आर हेल्ड इन देन वी यूज अ प्रेपोजिशन इन द इट। जब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या करते हैं हम बीच से समाप्त कर देते हैं, तब भी जो प्रेपोजिशन होता है वो कहाँ होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है। और जब उसकी पोजीशन को हम समाप्त करते हैं यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को, वहाँ पर वो जो होता है क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होम ही होता है मोस्टली। देखते हैं जैसे दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द मैन। अब यहाँ पे मैन के बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आई वर्क विथ, दिस इज़ द मैन आई वर्क विथ। आपको ये सेंटेंस याद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, सेम वही कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर जो है होम, यहाँ पर वर्ड छिपा हुआ है। दिस इज़ द फ्रेंड, आप देखें दिस इज़ द मैन होम आई वर्क विद, ये वही इंसान है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। तो आप देखें यहाँ होम वाली पोजीशन सेम वही बन रही, जैसे आपने देखा था क्या है। अब आपने जब इसको रिड्यूस कर दिया, दैट होता तभी यहाँ पे आपका बाद में आता, और अगर यहाँ पे होम होता, ठीक है, होम होता तो यहाँ पे पहले आता, लेकिन यहाँ पे होम को साइलेंट किया गया। अब जब साइलेंट कर दिया गया तो इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी भाई, यहाँ पे लास्ट में होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दिस इज़ द पेज ही वाज रिफरिंग टू। यहाँ पे देखते हैं दिस इज़ द पेज, ये वही पेज है। अब यहाँ पे भी होम जो है, यहाँ पे दिस इज़ द पेज विच यहाँ पर सेंस होगा, होम एंड यहाँ पर विच, ठीक है ना, विच। दिस इज़ द पेज विच ही वाज सर्चिंग टू, या सॉरी रिफरिंग टू, दिस इज़ द पेज विच ही वाज रिफरिंग टू। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विच जो है यहाँ पे सेंस इसका दे रहा है, होम या विच, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। तो ही वाज रेफरिंग टू, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ये वही पेज है जिसके बारे में उसको रेफर किया गया। तो यहाँ भी आप देखते हैं प्रेपोजिशन की पोजीशन कहाँ आई, यहाँ पे लास्ट में आई। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा, हटाया जाएगा, और उसका सेंस अगर होम का होगा या विच का होगा, तो क्या करेंगे, प्रेपोजिशन को जो है लास्ट में लाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद वो क्या होती है, इन्फिनेटिव होती है, कोई भी इन्फिनेटिव होती है, तो इन्फिनेटिव के बाद वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेपोजिशन होगा। जैसे देखते हैं क्या है, आई प्ले विद ए बैलून, मैं एक बैलून के साथ खेलता हूँ। अब यहाँ पर बैलून के साथ खेलना है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बैलून इसके पास होगी। तो इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करके करेंगे तो कैसे होगा, आई हैव ए बैलून टू प्ले विथ। देखिए आई हैव ए बैलून, इसमें हमारा ये आई जो है सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा क्या हो गया, हमारा ये मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे ये हैव हमारा वर्ब है, ठीक है। अब बैलून क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव कैसे बनता है फ्रेंड, ये वर्ब के बेस फॉर्म, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसको बेस फॉर्म करते हैं। वर्ब के बेस फॉर्म में क्या लगता है, इसके पहले हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अब जब प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा वर्ब ना होकर क्या हो जाता है, ये इन्फिनेटिव हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड, इन्फिनेटिव, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो अब देखते हैं आई हैव ए बलून, बलून ऑब्जेक्ट हो गया तो टू प्ले क्या हो गया, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। और इस इन्फिनेटिव के आने की वजह से क्या हो गया, हमारा जो प्रेपोजिशन एक होगा ये इसके तुरंत बाद होगा।
तो आई हैव ए बैलून टू प्ले विद। अब यहाँ बैलून के साथ खेलने की बात आ रही है, तो यहाँ पे रिलेशन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आपको लगाना होता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई रीड अ नॉवेल, मैं एक जो है नॉवेल को पढ़ता हूँ। इसका मतलब नॉवेल इसके पास ले होगा, यानी नॉवेल अपने पास रखेगा तभी पढ़ेगा। तो आई हैव ए नॉवेल, आपको यहाँ पर ये क्या है, आपको जो है ये वर्ड हमारा जो वर्ब है, ये वहाँ वर्ब क्या है, यहाँ पर किसी चीज़ को रखने यानी पोजीशन की यहाँ पर क्या दे रही है, यहाँ पर सेंस देती है। तो आई हैव ए नॉवेल, मेरे पास एक नॉवेल है, किस लिए है, टू रीड। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताएं, जब वर्ब की बेस फॉर्म के पहले प्रेपोजिशन टू आती है और वो इन्फिनेटिव बनती है, तो इन्फिनेटिव का काम क्या होता है कि वो अपने आप में खुद एक जो है उद्देश्य को बताता है। तो और वो उद्देश्य क्या होता है, अपने सेंटेंस में आए हुए पहले नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के बारे में उससे रिलेशन को वो वहाँ पर शो करता है। आई हैव ए नॉवेल, मेरे पास एक नॉवेल है, यानी कि नॉवेल किसके पास है, आई के पास है। ठीक है, अब आई के पास नॉवेल है, तो नॉवेल अभी इसमें ये कुछ नहीं बताया गया कि ये क्या करता है, किस लिए है। अब ये यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है, टू रीड यानी पढ़ने के लिए है। ठीक है, आई हैव ए नॉवेल, मेरे पास एक नॉवेल है, वो किस लिए है, पढ़ने के लिए। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। आपने देखा ये, और नॉवेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया, वर्ब की बेस फॉर्म से बना हुआ, यहाँ पर टू लगा करके इन्फिनेटिव बना हुआ है। तो ये जैसे इन्फिनेटिव आता है ऑब्जेक्ट के बाद, तुरंत यहाँ एक क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, और प्रेपोजिशन क्या होगा, इसके जस्ट बाद होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या है। आई सिट ऑन ए चेयर, है ना, मैं क्या करता हूँ, एक चेयर पर बैठता हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी चेयर इसके पास होगी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस को एक्सटेंड किया गया है ना, इसको कैसे लिखा गया, आई हैव ए चेयर टू सिट ऑन। ठीक है, अब सीट पर बैठने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑन का सेंस आएगा। वहाँ पर पढ़ने की बात की गई, वहाँ पर ठीक है ना, तो वहाँ पर बाय का आप सेंस आया। और बैलून के साथ खेलने की बात की गई, यानी रखने की बात की गई, तो वहाँ पर विद आया था। इसको देखते हैं क्या है। आई हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैव हमारा वर्ब हो गया। अ चेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया हुआ है, हमारा इन्फिनेटिव आया हुआ है, टू सीट। और ये क्या कर रहा है कि इसके उद्देश्य को बता रहा है। तो आई हैव ए चेयर टू सीट, मेरे पास एक चेयर है बैठने के लिए। और इसके तुरंत बाद यानी कि इन्फिनेटिव के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाएंगे, जो कि क्या है, यहाँ पर ऑन है। तो आपने देखा इस तरह से ये आपका एंड पोजीशन भी आपका ये क्लियर होता है फ्रेंड्स। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। शेयर करने में आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और आपका कोई टाइम भी नहीं लगता। बस एक थोड़ा सा छोटी सी पहल आपको करनी होती है, थोड़ी सी, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं, हमारा भी हौसला बढ़ता है। क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है, चाहे वो यूट्यूब की बात हो या फिर वो टेलीग्राम की बात हो। टेलीग्राम में मेरे पब्लिक ग्रुप में आपको डेली आपको फ्री एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास आपको जो है प्रैक्टिस दिए जाते हैं, पिछले एक साल से भी ज़्यादा हो गए। और वहाँ आपको PDF नोट्स भी दिए जाते हैं, बहुत कुछ आपको फ्री में दिया जाता है। और इसीलिए कि जितने भी हमारे भाई बहन जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा पेमेंट दे करके, फीस दे करके कहीं बड़े बड़े चैनल पे, है ना, वो एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए हम लोग सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आपको पेड बैच जो है वो बिल्कुल न्यूनतम शुल्क पर, सब्सक्रिप्शन शुल्क पर आपको दिया जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 8115590317। इस पर आप मुझे कॉल मैसेज करके फ्रेंड पेड बैच की जानकारी ले सकते हैं। उसमें क्रैश कोर्स में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाता है। लिटरेचर, लैंग्वेज, TGT PGT के लिए क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। सब कुछ पूरा बेसिक से आपका शुरू होगा और पूरा आपका एडवांस तक चलेगा। उसमें पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। डेली आपकी 3 घंटे की ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है, ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस होती है। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला तो है ऑनलाइन है, ठीक है ना, ऑनलाइन प्रैक्टिस है, एंड दूसरा है इसमें ऑफलाइन प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या दिया जाता है, क्यूजेस दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिए जाते हैं, आपको OMR पे आपको प्रैक्टिस दिए जाते हैं, एंड लाइव एलिमिनेट क्लासेस भी होती हैं। तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।